11 साल में बहुत बड़ी उपलब्धियां हैं बीजेपी की। सबसे बड़ी उपलब्धि तो मैं ये मानता हूं कि हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। यानी चौथे नंबर पे चले गए हम, 4 ट्रिलियन इकोनॉमी क्रॉस कर गए। और अगले 2 वर्षों में या 3 वर्षों में हम तीसरे नंबर पर आ जाएंगे। चाहे लड़ाई हो, चाहे अमन हो, उस सब के लिए इकोनॉमी का आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। फिर बीजेपी के बड़े लैंडमार्क फैसले और उन फैसलों को इम्प्लीमेंट करना और देश को आगे बढ़ाना। सेकंड लैंडमार्क डिसीजन मैं समझता हूँ 370 धारा और 35A को खत्म करना। हमारे मैनिफेस्टो में रहा है वो सदा, और मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब समझता हूँ कि मैंने भी बटन दबाया उस धारा को खत्म करने में राज्यसभा में। इसी तरह 3 तलाक खत्म किया। इसी तरह बहुत से ऐसे रिडंडेंट कानून जैसे टेलीग्राफ एक्ट है, जिनकी अब कोई एप्लीकेशन ही नहीं है, वो 2800 ऐसे कानून रद्दी की टोकरी में डाल दिए। और फिर हरेक वर्ग के किसान हितैषी फैसले। हरियाणा में ही देखो, 24 फसलों पर एमएसपी, और मोदी जी ने एमएसपी के रेट भी बढ़ा दिए, 20% बढ़ा दिए। इसी तरह इतना अनाज किसानों ने पैदा किया कि 80 करोड़ लोगों को हम कोविड के दौरान से अभी तक फ्री राशन दे रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा अजूबा है दुनिया का। पड़ोस में भूखे मर रहे हैं, पाकिस्तान में तो एक बोरी पे कत्ल हो जाता है, और हमारे पास सरप्लस अनाज। इसके साथ साथ 70 देशों को हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, यानी कृषि को बढ़ावा दिया। इसी तरह मैं बहुत बड़ी उपलब्धि, हम जींद में बैठे हैं कि जींद 7 तरफ से नेशनल हाईवे से कनेक्टेड, यानी कनेक्टिविटी इतनी शानदार बढ़ी। और चाहे खेतों के रास्ते, बीजेपी के राज में 11 साल में रोड टनाटन हरियाणा में ही मैं देख रहा हूं। ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सो ऑन एंड सो फोर्थ, कोई भी आप आइटम पकड़ो। इसी तरह सीए कानून के, खासकर हमारे पड़ोसी मुल्कों में हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध का पलायन हुआ, क्योंकि उनको तंग किया गया, उनका धर्म परिवर्तन किया गया। उनके लिए हिंदुस्तान की नागरिकता ओपन कर दी मोदी जी ने। इसी तरह से 11 साल में कई आयाम छुए कि व्योम को छूते हुए दुर्गम पहाड़ों के शिखर, यानी चंद्रयान 3 भी, और सक्सेसफुल लैंडिंग, यानी चांद पे ऐसी जगह उतारा जहां पहले लैंडिंग नहीं हुई थी। तो हम स्पेस में भी बहुत लंबा कदम ले गए। चाहे नेवी हो, चाहे एयरफोर्स हो, चाहे आर्मी हो, उनकी चल भी रही है। देश की सुरक्षा रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए, पूरा करने के लिए उज्ज्वला योजना है, जन धन योजना है, यानी रिकॉर्ड बैंक खाते, रिकॉर्ड शौचालय बनाए। ये भी गंदगी को हटाने का, यानी एक स्वच्छ भारत बनाने का, और खासकर सोशल टैबू भी खत्म करने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। इसी तरह प्रधानमंत्री आवास योजना, यानी इतने वेलफेयर मेजर्स हैं। और लेटेस्ट मैं कहूँगा ड्रोन दीदी। आपने देखा कि ड्रोन की लड़ाई होगी, चाहे यूक्रेन में हो, चाहे अपना और पाकिस्तान का ये जो 3 दिन का मार्का पड़ा, तो ड्रोन को इस पैमाने पर लागू हिंदुस्तान में करना कि हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे हर एक स्फेयर में।
अब पहाड़ पे भी सामान पहुंचाना हो तो खच्चर की बजाय ड्रोन पहुंचाएगा, खेत में भी सामान पहुंचाना हो, छिड़काव करना हो, तो साइंस में बहुत लंबी छलांग लगाई है इस सरकार ने। और मैं तो कहता हूं कि देश को बांध के रखना, स्टेबलाइज करना, इकोनॉमी को आगे बढ़ाना, सुरक्षा तंत्र को और आगे बढ़ाना और हर तरफ से कामयाबी हासिल करना, इसी तरह विदेश नीति, हर तरफ से हमारी कामयाबी है। सर, अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ सर, सभी पूरी दुनिया ने देखा भारत के साथ। लेकिन राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि भारतीय देश नीति फेल हो चुकी है। नरेंद्र मोदी जो सुरेंद्र कहा कि सुरेंद्र का देना चाहिए, इस तरीके से पूरे देश में देखा। और राहुल गांधी को मैं तो सीरियसली लेता ही नहीं, मेरे साथ रहे हैं वो डिफेंस स्टैंडिंग कमेटी में। इस तरह की बातें प्रधानमंत्री के बारे में अनर्गल बातें नहीं करनी चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर जो हमने कहा था वो करके दिखा दिया कि इसका बदला लिया जाएगा, और ऐसा बदला लिया जाएगा जो उन्होंने सोचा भी नहीं होगा। ये एक टेररिस्ट ऑपरेशन था जिसकी पाकिस्तान आर्मी और आईएसआई ने करवाया था। हमने फिर भी कहा कि हम एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन करेंगे। हमने उनके 9 ठिकाने, यानी जहाँ टेररिस्ट ट्रेनिंग सेंटर भी थे, उनके रहने का स्थान भी था, वो मुजफ्फराबाद, कोटली, सियालकोट, बहावलपुर, बड़ी सटीक बॉम्बिंग हमने की। और टेररिस्ट के नमाजे जनाजा पे पाकिस्तानी फौज के आला अफसरान होना और उनको पाकिस्तानी झंडे में लपेट के उनका नमाजे जनाजा करना, ये एक तरह का सबूत है कि हमने टेररिस्ट को खत्म करने के लिए जो मुहिम चलाई उसमें काफी हद तक कामयाबी मिली। सर, सुब्रमण्यम स्वामी ने पॉडकास्ट में कहा कि भारत के भी 5 प्लान है वो उसमें पड़े हैं। जो लड़ाई हुई सर, उसमें क्रैश हो गई, तो फिर सोचने की बात ये है कि क्रैश होना बड़ी बात है, लेकिन क्यों हुई ये बड़ा पॉइंट है। नहीं, वो तो सीडीएस ने कहा था। मैं ये कहता हूं कि इसमें हमारा एम क्या था। एम हमारा ये था कि पहलगांव का बदला लेंगे और बुरा बदला लेंगे। उसमें हमने टेररिस्ट कैंप्स को ध्वस्त किया, उसके बदले में पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक हमारे ऊपर किया, मिसाइल अटैक किया, वो हमने नाकाम कर दिया। यानी हमारा जो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसने उनको, यानी उनके बेहतर से बेहतर मिसाइल, जो चाइनीज मिसाइल थे वो भी, और शाहीन भी उन्होंने छोड़ा है। वो तो हमारे पास ही वहाँ रतिये के और सरसे के खेतों में गिरा, और चाइनीज इंटैक्ट मिसाइल गिरे। हमारे सारे एयरक्राफ्ट, एयर बेसिस पर उन्होंने हमला किया, श्रीनगर से लेके अवंतीपुर, जम्मू, जलंधर, अमृतसर, हलवाड़ा, इधर फलोदी, जोधपुर और भुज तक गए, मगर हर जगह नाकामयाब। यानी प्राइम मिनिस्टर ने, उन्होंने कहा था हमने तो इनकी S-400 की बैटरी को ही खत्म कर दिया। अगले दिन प्राइम मिनिस्टर ने वहां पे इतना विशाल जलसा कर दिया उस बैटरी के पास ही, S-400 जहां लगे हुए थे। तो उनको पूरी तरह से नाकार करना हमारी कामयाबी है। फिर उसके बदले में हमने उनका एयर बेसिस हिट किए। उनमें भी हमारा मकसद था रडार सिस्टम हिट करो, जहां से टेक ऑफ कर रहे हैं फ्लाइट इनकी फाइटर एयरक्राफ्ट, उनको नाकाम करो। तो हमने सटीक बॉम्बिंग कर दी ब्रह्मोस से और हमारे दूसरे मिसाइल से। इतनी सटीक बॉम्बिंग कि जो उनका सरगोदा एयरफील्ड है
वो स्ट्रेटजिक एयरफील्ड है। स्ट्रेटजिक मीन्स जहां पे उनकी न्यूक्लियर एसेट्स भी रखी हुई है, हथियार, उनके इतना नजदीक जाके बॉम्बिंग कर दी कि उनके हाथ खड़े हो गए। इसी तरह एयर मार्शल नूर खान एयरबेस, जिसको चकलाला कहते थे पहले, रावलपिंडी के पास है और आर्मी चीफ के घर से 12 किलोमीटर दूर है। वहां बॉम्बिंग होगी। वो खुद ही शाहबाज शरीफ कहता है कि रात के 2:30 बजे मेरे को फील्ड मार्शल ने जगाया कि बॉम्बिंग होगी है। मुरीद, भावलपुर, पसरूर, हर जगह, यानी 13 एयरफील्ड उनके बम्बार्ड कर दिए। तो लाहौर बिल्कुल ही बेकार कर दिया। लाहौर तो धुआं ही धुआं और भगदड़ मच गई वो न्यारी। और उसी मार से डर के उन्होंने सीज फायर मांगा कि युद्ध विराम। और युद्ध विराम में हर जगह चिल्लापों की, क्योंकि लड़ाई को बढ़ाना हमारे हित में भी नहीं था। हमने जो चाहा था, हमने जो कहा था, हमारा टारगेट था कि टेररिस्ट के खिलाफ हम एक्शन लेंगे। उस एक्शन में फिर उन्होंने रिएक्ट किया तो हमने बड़ा रिएक्ट कर दिया। उसके बाद हमारा एम अचीव हो गया तो हमने युद्ध बंदी मान ली। तो भाजपा के संदूर को लेकर उस पर क्या कहें? इतनी बड़ी पार्टी में कुछ न कुछ तो अलग बोल ही देते हैं। अहम पद पर है, कोई मंत्री है, कोई सांसद है, और वो इस प्रकार के बयान दे रहा है। देखो, नेताएं के बयान को टोटली मॉनिटर करना किसी भी पार्टी के बस की बात नहीं है। बाकी उनको सावधान कर दिया गया है पार्टी की तरफ से। बाकी तो लड़ाई में एक तो कैजुअलिटी सबसे बड़ी होती है कि दुश्मन भी कुछ बोलता है अपनी शेखी बगाड़ने के लिए, उसको बोलते हैं इंफॉर्मेशन वारफेयर, प्रोपगेंडा वारफेयर। तो उस प्रोपगेंडा वारफेयर में ये छोटी मोटी त्रुटियां हो जाती हैं। सर, एक दिन पहले राहुल गांधी जी चंडीगढ़ आए थे, कांग्रेस के संगठन के लेकर आए थे। तो क्या मानते हो कि हरियाणा में कोई बदलाव होगा? और वहां से मैसेज दिया कि अब कांग्रेस में काम वाले थोड़े जोड़ेंगे, तो किस बयान को कैसे? हम तो चाहते हैं कि अपोजिशन का स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। एक डेमोक्रेसी को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए अपोजिशन भी स्ट्रांग होनी चाहिए। मगर इसका ना स्ट्रांग होने का कारण आप सबको पता है। तो उसमें कांग्रेस कमजोर 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 ही होती जा रही है। हमने तो एक इंटरनेशनल रिलेशंस के विशेषज्ञ होने के नाते शशि थरूर को पार्लियामेंटेरियंस का लीडर बना के अमेरिका भेजा और उन्होंने बड़े नपे तुले बयान दिए और भारत के केस को बड़ा अच्छी तरह से पेश किया। ये तो उसके खिलाफ भी बोल रहे हैं, अपने पार्टी के एमपी के खिलाफ, जो खुद में कह रहा है कि मेरा कोई इरादा नहीं है कांग्रेस छोड़ने का। तो कांग्रेस के खेमे में अफरा तफरी है। मगर अफरा तफरी तो होती है डेमोक्रेसी में, एंटी नेशनल नहीं होना चाहिए कि नेशन फर्स्ट। जैसे सुप्रिया सुले का मैंने बयान देखा, वो लड़की एक शिवसेना की गई हुई है, उसका बयान देखा कि अपोजिशन के एमपीज भी गए हुए हैं। जैसे शशि थरूर का मैं कह ही रहा था कि अंदर तो अपोजिशन का काम है खिलाफत करना, ताकि रूलिंग पार्टी ज्यादा गाफिल ना हो और सावधान रहे, गलतियां ना करे। मगर देश से बाहर तो जैसे हमारे वाजपेयी जी भेजा था नरसिम्हा राव ने, तो कांग्रेस ने कई दफा भेजा उनको। तो नेशन फर्स्ट होना चाहिए। ये कांग्रेस की गलती है कि वो गलवान में भी चीन की लैंग्वेज बोल रहे थे, अब भी पाकिस्तान की लैंग्वेज बोल रहे हैं। ये जयप्रकाश सांसद है जी, उन्होंने कहा कि भी अब बीजेपी के कदम स्टार्ट हो जाएंगे राहुल गांधी जाने से बदलाव हरियाणा में। तो क्या मानते हो, कोई इफेक्ट पड़ेगा इससे? हम तो चाहते हैं इफेक्ट पड़े, मगर यहाँ सारे नेता हैं, कांग्रेस में सारे ही नेता हैं, पार्टी डिसिप्लिन है नहीं। तो हम तो चाहते हैं बदलाव आए, मगर हमें कोई ऐसा बदलाव नजर नहीं आ रहा। दुष्यंत चौटाला जी पूर्व उप मुख्यमंत्री रहे हैं, उन्होंने कहा कि बीजेपी ही ऐसे लोगों को साथ देती है जो कहीं ना कहीं कहीं नजरों में गिरे, दूसरे लोगों को उनकर जान पे हो, कोई ऐसा तो नेता लोगों में। कौन रहे
मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। दुष्यंत चौटाला तो हमारा उप मुख्यमंत्री रहा है और हमारे साथ एक कोलिशन धर्म निभाया। कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बता रहा है मुख्यमंत्री। कांग्रेस तो ये अपोजिशन का काम होता है, एक दूसरे को बी टीम बताना। हमें तो यूं नजर आता है कि हमारी पार्टी नायब सिंह सैनी शानदार काम कर रहा है, कंसेंसस का एक आदमी है, अप्रोचेबल है और प्लेजेंट है, यानी कि सौम्य है, और वो हरियाणा को सबके साथ मिलके, सबको विकास में शामिल करके, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबके विश्वास से आगे बढ़ा रहा है। कर्नाटक में जी जैसे आरसीबी की टीम ने तो आईपीएल जीता था, अब उसमें भगदड़ में 12 लोग करीबन मारे गए। तो क्या मानते हो सरकार की नाकामी वहां पर रही? मैं तो नाकामी मानता हूं कि ऐसे उन्होंने एहतियात क्यों नहीं बरती, और लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट का काम है। तो कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, मगर चाहे किसी की भी सरकार हो, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा आगे ना हो। इतनी बड़ी भीड़ में जहां 1 लाख लोग एक्सपेक्टेड थे, आगे 3 लाख, तो इस तरह का इंसिडेंस हो सकता है। ये भीड़ स्टडी करना और कैसे ऐसे एक्सीडेंट रोकना, ये आगे ना हो, इसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। नाकामी तो है।